वेलकम बैक टू अवर चैनल डियर स्टूडेंट। मैं देवेंद्र आपका इस चैनल द ऑनलाइन प्रस्ताव में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम राष्ट्रीय सेवा योजना का पेपर हम सॉल्व करेंगे, यानी एनएसएस का पेपर हम सॉल्व करेंगे और ये बी प्रमाण पत्र का रहेगा और 2023 का पेपर रहेगा। स्टूडेंट, जो इसमें आपको जो समय मिलता है 1.5 घंटे का मिलता है, यानी 90 मिनट का आपको समय मिलता है। और जो पूर्णांक है, ये जो टोटल क्वेश्चन होंगे वो 100 होंगे और कम से कम जब आप 50% या 50 नंबर लाएंगे तभी जाके आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगा। यद्यपि ये जो पेपर है ये बी प्रमाण पत्र का है, लेकिन सी प्रमाण पत्र के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है, यानी ये स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारे पास जो ऑप्शन है 9 नवंबर, 9 अक्टूबर, 9 सितंबर, 9 दिसंबर। तो इसका जो राइट आंसर है 9 नवंबर, यानी जो उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को हुआ था। ये भी आप नोट करके रखेंगे। और ये देश का 27वां राज्य था, ठीक है, इनको भी नोट करके रखेंगे आप। हो सकता है कि जब आप पेपर दे रहे हों तो ये क्वेश्चन पूछे जाएं कि उत्तराखंड राज्य देश का कौन सा राज्य था। तो ये 27वां राज्य था और इसकी जो स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 को हुई थी। तो आप इसको तो नोट करेंगे, इनको भी आप नोट करेंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। मैं पहले थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सेवा योजना से संबंधित नीति निर्धारण, नियोजन एवं मूल्यांकन किया जाता है, यानी किसके द्वारा किया जाता है? तो हमारे पास ऑप्शन है मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा, प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा। ठीक है, इसके द्वारा ही ये एनएसएस की जो स्कीम है वो चलाई जाती है। उसके लिए सारी योजनाएं बनती है, नीति निर्धारण होते हैं और इसका मूल्यांकन भी किया जाता है। ठीक है, तो आप नोट भी करते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना को कब केंद्र के लिए स्थायी योजना घोषित किया गया, यानी स्थायी योजना कब घोषित हुई? तो इसका जो एनएसएस की जो शुरुआत हुई वो कब हुई? 24 सितंबर 1969 को। किसके द्वारा हुई? जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे। कौन थे? शिक्षा मंत्री थे। कौन थे उस समय शिक्षा मंत्री? डॉक्टर VKRB राव। ठीक है, तो ये इनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई, एनएसएस की शुरुआत की गई। लेकिन तब ये केंद्र की जो स्थायी योजना नहीं थी। तो जो स्थायी योजना स्वीकृत हुई वो हुई 30 मार्च 1987 को। इसके लिए आप कंफ्यूज नहीं होंगे। एनएसएस की जो शुरुआत हुई वो कब हुई? 24 सितंबर 1969 को। और केंद्र के लिए स्थायी योजना घोषित कब हुई? 30 मार्च 1987 को। ठीक है, तो आप इसको भी नोट करेंगे। जो मैं बोल रहा हूँ स्टूडेंट, उनको भी आप नोट करेंगे तो क्वेश्चन कैसे भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। उत्तराखंड में रेड रिबन क्लबों की संख्या क्या है? जो रेड रिबन क्लब हैं उनकी संख्या कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, 250। ठीक है, इसका जो राइट आंसर सी है 250 और इसका भी राइट आंसर सी है 30 मार्च 1987। आप इनको भी नोट करते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 देख लेते हैं। स्टूडेंट, इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 देखें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि उनको भी जो भी उनका बी और सी का प्रमाण पत्र है उनको भी प्राप्त हो। आपको तो हो ही हो, साथ साथ उनको भी ये प्रमाण पत्र अवश्य मिले। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 देख लेते हैं। राष्ट्रीय युवा नीति 2014 कब से लागू की गई? तो ये कब से लागू की गई? तो 5 का जो राइट आंसर है वो है सी, 9 जनवरी 2014 को। 9 जनवरी 2014 को ये जो युवा नीति है वो लागू की गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, स्वाइन फ्लू का कारक है, यानी स्वाइन फ्लू किससे होता है? जीवाणु से होता है, विषाणु से होता है, कवक से होता है, या उपरोक्त सभी से होता है? तो 6 का जो राइट आंसर है वो है बी, विषाणु से होता है। ठीक है, इसका सी और इसका बी आप नोट भी करते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे माना जाता है, यानी जो चौथा स्तंभ है वो किसे माना जाता है? हमारे पास ऑप्शन है निष्पक्ष मतदान, शिक्षित नागरिक, राजनीतिक दल, या मीडिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, मीडिया। अब ये तो चौथा स्तंभ हो गया मीडिया, लेकिन पहला कौन है? तो पहला है विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा
न्यायपालिका। ठीक है, आप इनको भी नोट करेंगे, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। और चौथा हो गया मीडिया। तो स्टूडेंट ये वाला जो क्वेश्चन है ये एनएसएस के लिए ही नहीं बल्कि भविष्य में जो भी आप कंपटीशन एग्जाम देने वाले हैं, कम्पिटेटिव एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आप इसको भी अवश्य नोट करें। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो फूलों की घाटी हमारे पास ऑप्शन है चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, नैनीताल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, चमोली। ठीक है, ये चमोली में स्थित है। समझ रहे हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 देख लेते हैं। वर्ष 2003-2004 में राष्ट्रीय सेवा योजना का मुख्य विषय था, यानी एनएसएस का विषय क्या था? तो हमारे पास ऑप्शन है जल संवर्धन के लिए युवा, अकाल के लिए युवा, स्वच्छता के लिए युवा, हरियाली के लिए युवा। तो 9 का जो राइट आंसर रहेगा वो है सी, स्वच्छता के लिए युवा। ठीक है, ये नोट कर लेंगे आप, स्वच्छता के लिए युवा। क्वेश्चन नंबर 10 है कालिंदी दर्रा स्थित है। तो कालिंदी दर्रा स्थित कहाँ है? उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है ए, उत्तरकाशी। अब ये किसको जोड़ता है? तो ये गंगोत्री घाटी को जोड़ता है। गंगोत्री घाटी से लेकर और बद्रीनाथ की जो घाटी है उसको जोड़ता है। ठीक है, यानी ये कह सकता है आपकी गंगोत्री धाम से लेकर बद्रीनाथ धाम को जोड़ता है ये कालिंदी दर्रा। ठीक है, लेकिन सटीक आंसर जो इसका रहेगा वो है गंगोत्री घाटी से बद्रीनाथ को जोड़ता है। ठीक है, कौन दर्रा जोड़ता है? कालिंदी दर्रा जोड़ता है। कालिंदी दर्रा इस समय कहाँ स्थित है? ये उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। ठीक है, आप इनको जो मैं कह रहा हूँ इनको भी आप नोट करेंगे। समझ रहे हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रतीक चिन्हों में 8 तिलियां संकेत है, यानी जो 8 तिलियां हैं वो किसका संकेत है? ठीक है, उसमें 8 तिलियां हैं। ठीक है, वो किसका संकेत है? तो 8 पहर का, ये भी करेक्ट आंसर है। 24 घंटे का, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक तिल्ली 4 घंटे को प्रतिनिधित्व करती है। एक दिन का, ये भी बिल्कुल सही आंसर है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं या 8 पैर होते हैं, ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, यानी ये 8 पैर को भी है, 24 घंटा भी है और एक दिन भी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय सेवा योजना के कितने अवयव या स्तंभ हैं, यानी उसके कितने स्तंभ हैं? हमारे पास ऑप्शन है 6, 4, 8 या 10। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, 4। अब कौन कौन है? अगर मैंने ये कह दिया कि 4 हैं तो 4 कौन कौन है? तो पहला है स्वयंसेवी, यानी जो विद्यार्थी हैं वो हैं वही स्वयंसेवी होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे विद्यार्थी, दूसरे नंबर पे शिक्षक क्योंकि वो कार्यक्रम अधिकारी होते हैं। ठीक है, और तीसरे नंबर पे समुदाय जिनके लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पे समुदाय रहेंगे और चौथे नंबर पे एनएसएस के क्रियाकलाप, जो एनएसएस के जो काम करते हैं वो क्रियाकलाप हैं। तो ये 4 हैं। तो पहले नंबर पे मैंने बता दिया आपको स्वयंसेवी, पहले नंबर पे कौन रहेंगे? नंबर 1 स्वयंसेवी रहेंगे, नंबर 2 दूसरे नंबर पे शिक्षक या कार्यक्रम अधिकारी, तीसरे नंबर पे समुदाय और चौथे नंबर पे एनएसएस के क्रियाकलाप। तो ये 4 अवयव या 4 स्तंभ हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 12 अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है नेहरू पर्वतारोहण संस्थान स्थित है। तो नेहरू पर्वतारोहण कहाँ स्थित है, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में निम कह देते हैं। तो निम कहाँ स्थित है? तो निम उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, उत्तरकाशी जनपद में निम स्थित है। ठीक है, समझ रहे? चलिए क्वेश्चन नंबर हम 14 देख लेते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना का राष्ट्रीय स्तर पर निदेशालय कहाँ स्थित है, यानी जो मुख्यालय है, जो मुख्यालय एनएसएस का मुख्यालय है वो कहाँ है? तो हमारे पास ऑप्शन है पार्क रोड लखनऊ, आरपी रोड नई दिल्ली, जामनगर हाउस नई दिल्ली या चंडीगढ़। तो इसका जो राइट आंसर वो है सी, जामनगर हाउस नई दिल्ली। ठीक है, इसका राइट आंसर सी और 13 का डी। आप नोट भी करते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 15 देख लेते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, यानी जो विटामिन ए है अगर शरीर में कम हो जाता है तो कौन सा रोग होता है? हमारे पास ऑप्शन है एनीमिया, रतौंधी, स्कर्वी या रिकेट्स। तो 15 का जो राइट आंसर है वो है बी, रतौंधी हो जाती है। ठीक है, यानी वो रात को आंख नहीं देखता है। ठीक है, एनीमिया किससे होता है? तो ये लौह की कमी से होता है। ठीक है, अगर शरीर में लौह तत्व कम हो गए तो एनीमिया हो जाता है। स्कर्वी किससे होता है और रिकेट्स किससे होता है? ठीक है, तो ए से होता है, ए से रतौंधी, बी से बेरी बेरी, सी से
स्कर्वी और डी से रिकेट्स। ए से रतौंधी, बी से बेरीबेरी, सी से स्कर्वी, डी से रिकेट्स और एनीमिया होता है लौह की कमी से। ठीक है, तो ये भी आप नोट करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 16 देख लेते हैं। हिमालय बचाओ दिवस कब मनाया जाता है? यानी जो हिमालय बचाओ दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो हमारे पास ऑप्शन है 8 सितंबर, 9 सितंबर, 7 सितंबर या 10 सितंबर। तो 16 का जो राइट आंसर है वो है बी, 9 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? 9 सितंबर को। और 15 का जो राइट आंसर है वो है बी, रतौंधी। तो आप इनको भी नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 17 देख लेते हैं। स्टूडेंट, इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 17 करें, अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को अवश्य लाइक करें। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना की 7 दिवसीय विशेष शिविर रात दिन की अवधि होती है। ये तो बहुत आसान आंसर है, बहुत आसान प्रश्न था कि 7 दिवसीय, तो इसकी अवधि 7 दिन होगी। ठीक है, जब 7 दिवसीय विशेष शिविर है तो अवधि भी 7 दिन होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 18 देख लेते हैं। स्पर्श गंगा दिवस कब मनाया जाता है? यानी जो स्पर्श गंगा अभियान है या स्पर्श गंगा दिवस है तो कब मनाया जाता है? तो 18 का जो राइट आंसर रहेगा वो है डी, 17 दिसंबर को। यानी स्पर्श गंगा अभियान की शुरुआत कब हुई थी? 17 दिसंबर 2009 को। किसके द्वारा की गई थी? जो तत्कालीन उस समय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, उनके द्वारा इसकी घोषणा की गई थी, उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। कहाँ से की गई थी? हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट से की गई थी। ठीक है, इसको भी आप नोट करेंगे। ठीक है, तो कब की गई थी? 17 दिसंबर 2009 को। किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। किस जनपद से की गई थी? तो हरिद्वार से की गई थी। तो आप इनको भी, जो मैंने कहा, इसको भी आप नोट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 19 देख लेते हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर अगर इससे पहले भी हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं जो एनएसएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से भी उनको देख सकते हैं, जिससे कि आपको एनएसएस जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपको अवश्य मिले। अगर आपको नहीं पता है कि एनएसएस कहाँ कहाँ काम आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मैं थोड़ा सा बता दूँ आपको, जो एनएसएस का सर्टिफिकेट है उसके लिए अधिमान अंक मिलते हैं। ठीक है, उसके लिए अधिमान अंक मिलते हैं। वो आपकी ग्रेजुएशन में जो ये अधिमान अंक हैं ये ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने से लेकर और आईएएस की परीक्षा तक, यानी जो यूपीएससी की परीक्षा होती है वहाँ भी आपके लिए काम आते हैं। ठीक है, यूपीएससी की जो परीक्षा है वहाँ भी आपके लिए ये काम रहेंगे। ठीक है, तो ये आप इसको बहुत सीरियसली लेंगे। ठीक है, आप सारे जो जितने वीडियो हैं उनको देखिए, उनको अच्छे से समझिए, उनको अपने कॉपी में नोट कीजिए, क्वेश्चन को याद कीजिए और अच्छे से अपना पेपर अवश्य दें आप। ठीक है, जिससे कि आपको ये जो एनएसएस का जो बी या सी सर्टिफिकेट है वो आपको मिले। ठीक है, क्योंकि इसमें जो पास मार्किंग है, आपको ध्यान देने की बात इसलिए भी है कि जो पास मार्किंग है वो 50% पे है और जो समय है उसमें सिर्फ 1.5 घंटा है। ठीक है, ये सिर्फ समय 1.5 घंटा है और जो पास मार्किंग है वो 50% है। ठीक है, और जो इसकी वैल्यू है ये बहुत ज़्यादा है। आपके पास या तो एनएसएस होना चाहिए या तो कम से कम एनसीसी होना चाहिए, दोनों में से एक तो आपके पास होने चाहिए। ठीक है, ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। उत्तराखंड में जिलों की संख्या है, तो ये बहुत आसान प्रश्न था। जिलों की संख्या कितनी है? 13। ठीक है, अभी 13 ही जिले हैं। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रीय सेवा योजना में सुझाई गई गतिविधियों में सम्मिलित नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन है पर्यावरण संरक्षण, सांप्रदायिकता, शिक्षा एवं मनोरंजन, समाज सेवा के कार्यक्रम। तो वैसे तो आप देखेंगे तो ये लगभग सभी हैं। अगर हमको एक चूज़ करना ही होगा तो हम बी चूज़ करेंगे, सांप्रदायिकता। यद्यपि इसके लिए हम सांप्रदायिकता न फैले, इसके लिए हम कौमी एकता सप्ताह मनाते हैं। आपने इस सप्ताह को अवश्य मनाया होगा, तो इसके लिए हम ये मनाते हैं। ठीक है, तो लेकिन अगर बाई दबे एक चूज़ करना ही है, वैसे तो सारे ही एनएसएस की गतिविधियों में शामिल हैं, लेकिन एक चूज़ करना ही पड़े तो बी होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 21 देख लेते हैं। उत्तराखंड में वह वृक्ष जो वनाग्नि का मुख्य, यानी वनाग्नि मतलब जंगल में आग लगना का मुख्य कारण बन गया है। तो हमारे ऑप्शन है चीड़, पहले ही राइट आंसर हुआ। ठीक है, चीड़ क्या है? चीड़ के कारण, जो चीड़ की पत्तियां हैं उसके कारण ही वनों में आग लगने का मुख्य कारण ये है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, चीड़। क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रीय सेवा योजना बी और सी प्रमाण पत्र
की परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक है, यानी जो अभी हम बात कर रहे थे कि जो पास मार्किंग है वो कितनी है, चाहे वो बी सर्टिफिकेट है या सी सर्टिफिकेट है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, 50 नंबर। ठीक है, क्योंकि बहुत वैल्यूएबल है, एनएसएस का जो सर्टिफिकेट है वो बहुत वैल्यूएबल है, इसके लिए पास मार्किंग भी ज़्यादा रखती है। जबकि जो सामान्यतः पास मार्किंग होती है वो 33% होती है, लेकिन एनएसएस के बी और सी प्रमाण पत्र के लिए 50% रखती है। ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रीय सेवा योजना बी एवं सी प्रमाण पत्र परीक्षा का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है, यानी ये जो बी और सी की परीक्षा होती है वो उसका आयोजन कौन करता है। तो इसका हमारे पास जो ऑप्शन है, कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा, उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद द्वारा, गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर आप नोट भी कर लें। क्वेश्चन 24, राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारियों का प्रशिक्षण किस संस्थान द्वारा किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, उन्नयन प्रशिक्षण संस्थान, या इसको कहीं पे ईटीआई भी आ रखा होगा, हो सकता है इसमें तो पूरा पूरा लिख दिया, लेकिन कई बार ETI आता है। ठीक है, ETI की फुल फॉर्म क्या होती है आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, नहीं आता तो मैं बताऊंगा फिर। क्वेश्चन नंबर 25 है, मोनाल किस देश का राष्ट्रीय पक्षी भी है, यानी एक तो हमारा उत्तराखंड का राष्ट्रीय राज्य पक्षी है, लेकिन किस देश का और ये राष्ट्रीय पक्षी भी है। तो हमारे पास ऑप्शन है फ्रांस, नेपाल, श्रीलंका या चीन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, नेपाल। ठीक है, ये नेपाल का भी राष्ट्रीय पक्षी है। फ्रांस का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो उसको हम ये तो कहने देंगे फ्रेंच मुर्गा। ठीक है, फ्रांस का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो फ्रेंच मुर्गा या गॉलिक रोस्टर, क्या कहेंगे उसको, गॉलिक रोस्टर। ठीक है, तो ये इसका फ्रांस का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो गॉलिक रोस्टर है। ठीक है, श्रीलंका का क्या है और चीन का क्या है ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, नहीं पता तो मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रीय एकीकरण शिविरों में प्रतिभाग करते हैं। तो कौन कौन प्रतिभाग करते हैं इसमें, स्वयंसेवी, कार्यक्रम अधिकारी, कार्यक्रम समन्वयक या उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, उपरोक्त सभी। सभी लोग उस जो राष्ट्रीय एकीकरण शिविर है उसमें प्रतिभाग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, दो बूंद जिंदगी की किस राष्ट्रीय कार्यक्रम से संबंधित है। तो ये संबंधित किससे, पोलियो उन्मूलन से। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयंसेवी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, यानी जो राष्ट्रीय सेवा योजना में जो स्वयंसेवी होती है उसका कार्यकाल कितने वर्ष होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, 2 वर्ष। ठीक है, यानी इसका भी ए और इसका भी ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, राष्ट्रीय सेवा योजना की एक पूर्ण इकाई में कितने स्वयंसेवी होते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है 50, 100, 150, 200। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, 100। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, डॉट्स प्रणाली का उपचार किस रोग के लिए किया जाता है। तो इसका उपचार, इसका भी राइट आंसर ए है, तपेदिक के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। एक स्वयंसेवी को अपने पूरे कार्यकाल में नियमित कार्यक्रम के अंतर्गत कितने घंटे कार्य करना होता है, यानी जो टोटल टाइम है तो वो तो 2 वर्ष है, तो 2 वर्ष में कितना कार्य करना होता है उसको, तो कम से कम 240 घंटे काम करना होता है। ठीक है, क्वेश्चन 32, राष्ट्रीय सेवा योजना का संचालन भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो हमारे पास ऑप्शन है इसका जो राइट आंसर है वो है बी, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय। ये प्रश्न पहले भी थोड़े से दूसरे तरीके से आ रखा है, लेकिन पहले भी रिपीट हो चुका है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो हम इसके बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो इसका जो स्थापना दिवस मनाया जाता है वो 24 सितंबर 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। तो 24 सितंबर को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई, एनएसएस की। तो इसकी स्थापना तत्कालीन, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ इसको, जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे डॉक्टर VK राव के द्वारा की गई। तो जो इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है 24 सितंबर को मनाया जाता है। कब हुई स्थापना, तो 1969 को, 24 सितंबर 1969 को इसकी स्थापना हुई। ठीक है, तो आप ये भी नोट कर लीजिए। क्वेश्चन 34, मजबूत लोकतंत्र सबकी भागीदारी का संबंध है, यानी इस जो स्लोगन है इसका संबंध किससे है। तो हमारे पास ऑप्शन है संवेदना, व्यक्तित्व विकास, मतदाता जागरूकता या स्पर्श गंगा अभियान। तो इसका जो राइट आंसर वो है सी, मतदाता
जागरूकता से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, उत्तराखंड में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या, यानी उत्तराखंड से राज्यसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है, कितने सदस्यों का चुनाव होता है। तो हमारे पास ऑप्शन है 5, 4, 3, 2। तो इसका जो राइट आंसर है वो है C, 3। तो राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं, 3 चुने जाते हैं, 3। और लोकसभा के लिए 5 सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है, लोकसभा के सदस्यों की संख्या 5 है और राज्यसभा के 3 है। ठीक है, 3 है। ये उत्तराखंड से चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या बता रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक बुराई के अंतर्गत नहीं आता है। यहाँ पे लिखा है नहीं आता है। ठीक है, तो दहेज प्रथा ये सामाजिक बुराई है, कन्या भ्रूण हत्या ये भी सामाजिक बुराई है, बाल विवाह ये भी सामाजिक बुराई है, बेरोजगारी ये इसका राइट आंसर है। ये डी बेरोजगारी सामाजिक बुराई नहीं है। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर, और इसका जो राइट आंसर है वो है सी। और लोकसभा के लिए 5 सदस्य। ठीक है, आप नोट भी करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, राष्ट्रीय सेवा योजना से संबंधित कार्यक्रम हैं। तो यानी इससे संबंधित कौन कौन से कार्यक्रम हैं। गणतंत्र दिवस परेड ये भी सही, राष्ट्रीय युवा महोत्सव ये भी सही, मेगा शिविर ये भी सही। तो यानी इसका जो राइट आंसर है वो है डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 38, ग्रीन हाउस प्रभाव का संबंध है। तो इसका 38 का जो राइट आंसर है वो है ए मीथेन से। ठीक है, इसका संबंध मीथेन से, और ये डी राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, पॉलिथीन का निर्माण है, यानी पॉलिथीन किससे निर्मित होता है। तो इसका निर्माण होता है एथिलीन का बहुलीकरण से। ठीक है, पॉलिथीन क्या है, तो एथिलीन का बहुलीकरण है। क्वेश्चन नंबर 40, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किससे संबंधित है। यानी ये कथन किसने बोला कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हमारे पास ऑप्शन है लाला लाजपत राय, भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक या सुभाष चंद्र बोस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बाल गंगाधर तिलक। भगत सिंह का इनकलाब जिंदाबाद, सुभाष चंद्र बोस का तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और दिल्ली चलो है। ठीक है, समझ रहे। और लाला लाजपत राय ने क्या किया था, साइमन कमीशन का विरोध किया था। उन्होंने कहा था साइमन कमीशन वापस जाओ। ठीक है, तो ये जो मैंने कहा इनको भी आप नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई थी। तो भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में प्रारंभ हुई थी। स्टूडेंट, अगर आपको पता नहीं है कि कितनी पंचवर्षीय हो चुकी हैं, उनकी शुरुआत और समाप्त कब हुआ, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ठीक है, जो प्लेलिस्ट है उसमें वो वीडियो भी शामिल है, तो आप उसको वहाँ से भी देख सकते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई, कब खत्म हुई, द्वितीय कब हुई, तृतीय, चतुर्थ, पंचम और अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी। ठीक है, तो आप वहाँ मैंने उसका डिटेल वीडियो बना रखा है। ठीक है, आप उसको भी वहाँ जाके देख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे प्रथम आ रखा है, हो सकता है कभी द्वितीय आए, कभी चतुर्थ आए, कभी 10th वाली आए। ठीक है, तो इसलिए आपको वो वीडियो देखना आपके लिए आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन, 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रत्ययवचन यानी आदर्श वाक्य क्या है। ये हमेशा ये शब्द ना चेंज होता रहता है, कभी आदर्श वाक्य आ जाता है, कभी मोटो आ जाता है। तो इसका जो आदर्श वाक्य है ये तो आप अच्छे से जानते हैं, ये है डी, मैं नहीं परंतु आप। ठीक है, आप इन शब्दों से नहीं घबराएंगे। आदर्श वाक्य, प्रत्ययवचन या मोटो एक जैसे हैं। ठीक है, एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 43, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 44, उत्तराखंड राष्ट्रीय सेवा योजना का क्षेत्रीय केंद्र स्थित है। तो क्षेत्रीय केंद्र कहाँ स्थित है, तो हमारा जो क्षेत्रीय केंद्र है वो है लखनऊ में। और वर्तमान समय में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ यानी 2023 में, तो तब कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं, तो 15 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। ठीक है, समझ रहे हैं। अभी टोटल एनएसएस के 15 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, और हमारा जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो लखनऊ में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 45, YMCA प्रमुख युवा संगठन है। तो कैसा संगठन है, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय या जातीय। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, अंतर्राष्ट्रीय। YMCA की फुल फॉर्म क्या होती है, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। अगर नहीं पता तो मैं डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में बताऊंगा। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे
कि YMCA की फुल फॉर्म क्या है, तो मैं वहाँ आपको अवश्य बताऊँगा। ठीक है, अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 46, विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है, यानी विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? हमारे पास ऑप्शन है 10 जून, 16 अक्टूबर, 24 अक्टूबर या 10 दिसंबर, यानी 10 दिसंबर। तो 46 का जो राइट आंसर है वो है सी, 24 अक्टूबर को। ठीक है, आप नोट भी करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, राष्ट्रीय सेवा योजना का रजत जयंती वर्ष कब मनाया गया? तो आप इसको तो आसानी से कर लेंगे। 1969 में स्थापना हुई थी, और रजत जयंती मतलब 25 वर्ष, गोल्डन जयंती मतलब 50 वर्ष, और हीरक मतलब 75 वर्ष, और 100 में शताब्दी वर्ष। ठीक है, तो इसमें 25 ऐड कर लेंगे, तो जो आंसर है वो है ए, 1994 में। समझ रहे, आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे रजत जयंती आए तो कभी अगर गोल्डन जयंती आए कि कब मनाया जाएगा, या कब मनाया, या हीरक जयंती में आएगा, या शताब्दी वर्ष आएगा, तो आप ऐसे करके निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 48, मद्य निषेध सप्ताह का आयोजन किस महापुरुष के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाता है? तो हमारे पास ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, महर्षि अरविंद, पंडित जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी। तो 48 का जो राइट आंसर है वो है डी, महात्मा गांधी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है, नाको निम्नलिखित में से किसके लिए सही है? जो नाको है ये किसके लिए सही है? तो हमारे पास ऑप्शन है राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, यानी नाको की फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, आपको ये हिंदी में बतानी। तो 49 का जो राइट आंसर वो है ए, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन। ठीक है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये नाको की फुल फॉर्म हुई। क्वेश्चन नंबर 50, कौन सी गैस अम्लीय वर्षा करती है? तो हमारे पास ऑप्शन है मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन या नाइट्रोजन। तो बी इसका राइट आंसर रहेगा। सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। स्टूडेंट, इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 51 देखें। आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 51 है, नशा मुक्ति संकल्प दिवस मनाया जाता है, यानी दिवस। अभी हमने नशा मुक्ति सप्ताह के बारे में बात की थी, तो संकल्प दिवस कब मनाया जाता है? तो संकल्प दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को। ये इस दिन हम शहीद दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52, थायराइड रोग किसकी कमी से होता है? तो थायराइड जो रोग है वो किसकी कमी से होता है? वो आयोडीन की कमी से होता है। आयरन की कमी से क्या होता है? आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, वैसे मैं आयरन की कमी या लौह तत्व की कमी के बारे में पहले भी एक प्रश्न में पहले भी इसका जिक्र कर चुका हूँ। ठीक है, अगर आपको याद है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 53 देख लेते हैं। मैं साफ कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 53 है, राष्ट्रीय सेवा योजना जो बैच है उसमें नीला रंग किसको प्रदर्शित करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, ब्रह्मांड को। और लाल रंग किसको प्रदर्शित करता है? और सफ़ेद रंग उसमें जो है वो किसको प्रदर्शित करता है? आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54, नंदा राजात यात्रा कितने वर्षों बाद आयोजित की जाती है? तो ये 12 वर्षों बाद आयोजित की जाती है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर बी और इसका राइट आंसर सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 55 देख लेते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना का लक्ष्य गीत है। तो हमारे पास ऑप्शन है नौजवान आओ रे, हम होंगे कामयाब, उठें समाज के लिए उठें, हिंद देश के निवासी। तो सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये तो आप गाते हैं, तो ये तो आपके लिए आसान प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 56, एक स्वस्थ व्यक्ति एक वर्ष में अधिकतम कितने बार रक्तदान कर सकता है? तो हमारे पास ऑप्शन है 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार। तो 56 का जो राइट आंसर है वो है 4 बार, यानी वो 3 महीने में 1 बार रक्तदान कर सकता है। ठीक है, कौन रक्तदान कर सकता है? 18 वर्ष से लेकर 65 वर्ष तक का व्यक्ति, जो स्वस्थ व्यक्ति है वो रक्तदान कर सकता है। ठीक है, यद्यपि उसका हीमोग्लोबिन वगैरह वो ठीक हो तो 18 से, यानी जो रक्तदान करने की न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष है और अधिकतम आयु 65 वर्ष है। ठीक है, इसके अलावा अगर 65 वर्ष से अधिक उम्र का है तो उसके लिए जो डॉक्टरी सलाह है वो डॉक्टर डिसाइड करेगा कि इससे रक्तदान लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। लेकिन 18 वर्ष से 65 वर्ष तक का सामान्य आदमी रक्तदान कर सकता है। यानी न्यूनतम आयु कई बार ये पूछा जाएगा कि रक्तदान करने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो ये 18 वर्ष है सामान्यतः। ठीक है, और अधिकतम आयु कितनी है? 65 वर्ष है। तो आप इनको भी नोट कर लेंगे। ठीक है, और कितने बार कर सकता है? वो 4 बार कर सकता है 1 वर्ष में। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर हम 57 देख लेते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना की प्रतीक चिन्ह में लाल रंग क्या व्यक्त करता है? इसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे। तो लाल रंग क्या व्यक्त करता है? ये उत्साह व्यक्त करता है। ठीक है, जो बैच है ना, बैच में लाल रंग क्या है? तो बैच में जो लाल रंग है वो उत्साह का प्रतीक है। ठीक है, अब सिर्फ व्हाइट रह गया, वो आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, अगर उसका भी प्रश्न आएगा तो हम उसको भी देख लेंगे। क्वेश्चन 58, राष्ट्रीय सेवा योजना में संवेदना कार्यक्रम, कौन सा कार्यक्रम? संवेदना कार्यक्रम का संबंध है। तो रक्त समूह जांच से, वृक्षारोपण से, स्वैच्छिक रक्तदान से या स्वच्छता अभियान से? तो 58 का जो राइट आंसर है वो है सी, स्वैच्छिक रक्तदान। हम रक्तदान ये मनाते भी हैं, रक्तदान दिवस भी मना, स्वैच्छिक रक्तदान दिवस मनाते हैं। ये कब मनाते हैं? 1 अक्टूबर को मनाते हैं। ठीक है, आपने ये दिवस वाले भी आपको नोट कर लेने चाहिए। ठीक है, दिवस वाले, पखवाड़े वाले, ये भी आपको नोट कर लेने चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो मैंने इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उसको भी देख सकते हैं। क्वेश्चन 59, राष्ट्रीय सेवा योजना के किस राज्य एनएसएस के अधिकारी ने सर्वाधिक बार रक्तदान किया है? यानी राष्ट्रीय सेवा योजना का जो कौन सा अधिकारी है जिसने सबसे ज़्यादा बार रक्तदान किया है? तो हमारे पास ऑप्शन है डॉक्टर सत्यपाल सिंह साई, राकेश चंद्र डिमरी, डॉक्टर विनोद कुमार या डॉक्टर आनंद सिंह उनियाल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, डॉक्टर आनंद सिंह उनियाल। कितने बार किया इन्होंने? 107 बार इन्होंने रक्तदान किया है। ठीक है, अभी तक 107 बार इन्होंने कर चुके हैं। ठीक है, समझ रहे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। ये आपके लिए 107 आपके लिए एडिशनल जानकारी थी। ठीक है, क्वेश्चन 60, राष्ट्रीय सेवा योजना की शुरुआत किस महापुरुष के जन्म शताब्दी वर्ष में हुई? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, महात्मा बुद्ध नहीं, इसका जो राइट आंसर है वो है सी, महात्मा गांधी के। समझ रहे? इसका जो राइट आंसर क्या है? महात्मा गांधी के। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 को। ठीक है, और एनएसएस कब शुरू हुई? 1969 को। ठीक है, तो ये महात्मा गांधी के शताब्दी वर्ष पे हुई थी। ये महात्मा बुद्ध मैंने बाय मिस्टेक बोल दिया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है महात्मा गांधी। समझ रहे? महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 और एनएसएस की शुरुआत 24 सितंबर 1969 को। तो शताब्दी वर्ष तो ये महात्मा गांधी का हुआ। ठीक है, आप इसका राइट आंसर सी लिखेंगे, महात्मा गांधी लिखेंगे। क्वेश्चन 61, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है? यानी जो सभी को ब्लड डोनेट कर सकता है? तो हमारे पास ऑप्शन है ए बी, ए या बी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए। और सर्वग्राही कौन है? ये तो सर्वदाता, तो ठीक है कि जो सर्वदाता समूह है वो तो ए है, क्योंकि 4 ही समूह होते हैं, फिर उनके प्लस माइनस होते रहते हैं। ठीक है, तो जो सर्वदाता है वो ओ है। लेकिन जो सर्वग्राही है, यानी जिस पे सभी प्रकार का रक्त चढ़ जाता है, तो वो कौन सा है? आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, नहीं पता तो आप प्रश्न पूछेंगे, मैं वहाँ आपका प्रश्न का आंसर दूंगा। मैं लगभग सभी प्रश्नों के जो उचित प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर देना मुझे पसंद है। ठीक है, आप पूछेंगे तो मैं उनका आंसर दूंगा। क्वेश्चन 62, राज्य स्तर पर राष्ट्रीय सेवा योजना संचालन या एनएसएस का दायित्व किसका है? राज्य स्तर पे। ठीक है, राज्य स्तर पे ये एनएसएस का संचालन का दायित्व किसका है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ए, राज्य एनएसएस अधिकारी का। ठीक है, क्वेश्चन 63, सामान्य अवस्था में रक्तदान के लिए कितने मिली रक्त लिया जाता है? यानी जब आदमी सामान्य हो तो कितने मिली लिया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, 350 मिली। कितने बार कर सकता हो? यानी 350 मिली एक बार दे के वो साल में 4 बार रक्तदान कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन 64, स्वैच्छिक रक्तदान दिवस मनाया जाता है। तो स्वैच्छिक रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को। ठीक है, ये कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को। किससे ये, इससे कौन सा कार्यक्रम है? तो ये संवेदना कार्यक्रम है। हम अभी एक प्रश्न में जिक्र कर रहे थे। ठीक है, तो संवेदना कार्यक्रम स्वैच्छिक रक्तदान से संबंधित है। ठीक है, स्वैच्छिक रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, पखवाड़ा भी मनाया जाता है, आप उसके लिए भी आपको पता होगा ये कि जो स्वैच्छिक रक्तदान पखवाड़ा है वो कब से कब तक के लिए मनाया जाता है। क्वेश्चन 65, राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयंसेवी को सामाजिक कार्य करते समय पहनना अनिवार्य है। यानी क्या पहनना अनिवार्य है उसको? कैप, गणवेश, बैच या टाई? तो इसका जो राइट आंसर है सी, बैच पहनना अनिवार्य है।
क्वेश्चन 66, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? इसके बारे में हम इससे पहले भी जिक्र कर चुके हैं। तो विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी होता है। ए से रतौंधी, बी से बेरीबेरी, सी से स्कर्वी, डी से रिकेट्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, खटीमा जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? अब चूंकि खटीमा कहाँ है? उधम सिंह नगर में है, तो ये परियोजना भी उधम सिंह नगर में होगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। क्वेश्चन 68, उत्तराखंड राज्य का राज्य पशु है, यानी राज्य पशु क्या है? तो राज्य पशु क्या है? कस्तूरी मृग। राज्य पक्षी, इसके बारे में हमने जिक्र किया था, मोनाल। राज्य पुष्प ब्रह्मकमल, और राज्य वृक्ष बुरास। तो आप इसको भी नोट करेंगे, जो मैंने कहा कि राज्य पक्षी पशु के बारे में तो हमने ये यहाँ पे लिख दिया। जो राज्य के पक्षी है, पशु है, वृक्ष है और राज्य के पुष्प है, इसको भी आप नोट कर लेंगे कि उत्तराखंड के ये कौन कौन से हैं। ठीक है, हो सकता है कि अगली बार ये वाला प्रश्न आए, जब आप पेपर दे रहे हो तो ये प्रश्न आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन 69, माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रीय सेवा योजना में किस कक्षा में स्वयंसेवी पंजीकृत होते हैं? यानी किस कक्षा से आपको एनएसएस मिल सकती है, आप एनएसएस ले सकते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो डी, 11th और 12th से ले सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70, उत्तराखंड की प्रथम निर्वाचित सरकार ने कब शपथ ली? यानी जो उत्तराखंड का गठन हुआ था, जो पहली सरकार बनी थी, वो तो 9/11/2000 को बनी थी। ठीक है, समझ रहे हैं? लेकिन जो पहली निर्वाचित सरकार थी वो कब बनी? 2 मार्च 2002 को। किसने शपथ ली थी? तो ये उस समय जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री एनडी तिवारी हैं। और पहले मुख्यमंत्री कौन है आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, निर्वाचित तो एनडी तिवारी थे, नारायण तिवारी थे, लेकिन जो पहले मुख्यमंत्री जो 9 नवंबर 2000 को जिन्होंने शपथ ली वो कौन थे? ठीक है, तो आप इसको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देख लेते हैं। इस वर्ष यानी 2023 में उत्तराखंड के किस नगर में आपदा के कारण भवनों में दरार आई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, जोशीमठ। क्वेश्चन नंबर 72, राष्ट्रीय सेवा योजना के बैच का सफ़ेद रंग किसका द्योतक है? ये सभी आ गए हैं, नीला आ गया, लाल आ गया, अब सफ़ेद की बारी है। तो सफ़ेद किसका द्योतक है? वो है बी, शांति एवं समाज कल्याण के या मानव कल्याण का द्योतक है। ठीक है, तो अब तो नीला भी हो गया, नीला ब्रह्मांड का, लाल उत्साह का और सफ़ेद शांति एवं मानव कल्याण का। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। अब आपके तीनों ही कलरों के बारे में आप क्लियर हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 73, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय सेवा योजना के लिए कितनी धनराशि रुपयों के परिव्यय की स्वीकृति प्रदान की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है 73 का राइट आंसर डी, 5 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई थी। ठीक है, और जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना थी कब से शुरू हुई थी? ये हुई थी 1969 से लेकर 74 तक। जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना थी वो 1969 से लेकर 74 तक थी। तो इसमें कितनी धनराशि स्वीकृत की गई थी? 73 का जो राइट आंसर है वो है डी, 5 करोड़ स्वीकृत की गई थी। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो पंचवर्षीय योजना संबंधित हैं इसमें 1 या 2 प्रश्न आते रहते हैं। तो इसके लिए मैंने एक अलग से बनाए रखा है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 प्रश्न तो आ ही रहे हैं इसके। ठीक है, पंचवर्षीय योजना से संबंधित। क्वेश्चन 74, इस वर्ष यानी 2023 में नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी प्रस्तुति को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? आप जानते हैं गणतंत्र दिवस में झांकियाँ प्रस्तुत होती हैं, प्रत्येक राज्य अपनी झांकी प्रस्तुत करता है। ठीक है, कुछ मंत्रालय भी करते हैं। तो प्रथम किसकी झांकी आई? तो प्रथम आई उत्तराखंड की झांकी। ठीक है, वो किस पे थी? वो मानस खंड पे थी। उत्तराखंड की झांकी का जो नाम था वो मानस खंड पे आधारित थी। ठीक है, समझ रहे? तो ये क्या हुई? ये प्रथम आई देश में। कौन सी झांकी थी? क्या नाम था उसका? मानस खंड। ठीक है, मानस खंड। आप ठीक हो गया, डॉ भूल गया था, मानस खंड उसका नाम है। समझ रहे? आप अपनी कॉपी में भी नोट कर लेंगे। क्वेश्चन 75, राष्ट्रीय सेवा योजना की सलाहकार समिति का सचिव कौन होता है? यानी जो विद्यालय स्तर पे है उसका जो सचिव है, जो सलाहकार समिति का जो सचिव है वो कौन है? तो हमारे पास ऑप्शन है प्रधानाचार्य, पीटीए अध्यक्ष, कार्यक्रम अधिकारी या पत्रकार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, कार्यक्रम अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 76, HIV का संक्रमण नहीं होता है, ये ध्यान रखें, नहीं होता है लिखा है। ठीक है, तो संक्रमित व्यक्ति से यौन संपर्क में इससे होता है।
संक्रमित सुई का प्रयोग करना, इससे भी होता है। संक्रमित व्यक्ति के साथ भोजन करने से, इससे नहीं होता है। संक्रमित माँ के प्रसव के द्वारा बच्चे में, ये इससे भी होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। ठीक है, इससे नहीं होता, बाकी सबसे होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 77, विषाणु जनित रोग नहीं है, नहीं है लिखा है। ठीक है, तो कौन कौन नहीं है? तो 77 का जो राइट आंसर है वो है सी, डिप्थेरिया। ये किससे होता है? ये बैक्टीरिया से होता है। बाकी स्वाइन फ्लू, एड्स, खसरा, ये सब विषाणु जनित रोग हैं। सिर्फ ये क्या है? वायरस जनित रोग है, सॉरी बैक्टीरिया जनित रोग है। समझ रहे हैं? ये किससे होता है? बैक्टीरिया से या जीवाणु से होता है। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? जीवाणु कहेंगे। समझ रहे हैं? और इंग्लिश में बैक्टीरिया कहेंगे, विषाणु को इंग्लिश में वायरस कहेंगे। ठीक है, तो स्वाइन फ्लू, एड्स और खसरा क्या है? ये वायरस हैं। जैसे कोविड-19 क्या है? ये किससे होता है? आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जो कोविड-19 था, ये वायरस से संबंधित बीमारी थी या जीवाणु से संबंधित थी, बैक्टीरिया से संबंधित थी या विषाणु से संबंधित थी? ठीक है, आप ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हो सकता है कि ये प्रश्न भी आपसे पूछा जाए। ठीक है, क्वेश्चन 78, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है? 8 मार्च, 5 जून, 11 जुलाई या 20 अगस्त को? तो 78 का जो राइट आंसर है वो है सी, 11 जुलाई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 79, कौसानी उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? ये जो कौसानी है ये किस जिले में है? तो ये ए, बागेश्वर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 80, राष्ट्रीय सेवा योजना का सर्वाधिक छात्र जनसंख्या वाला राज्य है, यानी किसमें सबसे ज़्यादा स्वयंसेवी है? तो हमारे पास ऑप्शन है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तराखंड या केरल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है तमिलनाडु। कितने हैं वहाँ? 4 लाख। ठीक है, कितने स्वयंसेवी हैं? 4 लाख है। ठीक है, उत्तराखंड में कितने हैं? आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, समझ रहे कि उत्तराखंड में कितने स्वयंसेवी हैं टोटल। चलिए क्वेश्चन नंबर 81, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? तो ये किससे लिया गया? आनंद मठ से। आनंद मठ किसने लिखी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी। गीतांजलि ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी। इसमें क्या है? इसमें राष्ट्रीय गान है, जनगण मन है इसमें। ठीक है, और आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी या चट्टोपाध्याय ने लिखी। ठीक है, तो इसमें ये राष्ट्रीय गीत लिखा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने और राष्ट्रीय गान लिखा रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। ठीक, कहीं चटर्जी लिखा होगा, कहीं चट्टोपाध्याय लिखा होगा। ठीक है, तो ये इन्होंने लिखी। किस पुस्तक में था? ये आनंद मठ में था। वंदे मातरम कहाँ है? आनंद मठ में। गीतांजलि में क्या है? राष्ट्रीय गान है, जनगण मन है। ठीक है, क्वेश्चन 82, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना को जारी रखने के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना का पुनरीक्षण कराया गया, यानी कब ये कराया गया कि राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस रखना है या हटा देना है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, 1984 में। ठीक है, 82 का जो राइट आंसर सी, 1984 में इसका पुनरीक्षण कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 83, खोज एवं बचाव प्रशिक्षण कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो हमारे पास ऑप्शन है स्वैच्छिक रक्तदान, इससे तो नहीं है, स्वरोजगार से भी नहीं है, पर्यावरण संरक्षण से भी नहीं है, ये आपदा न्यूनीकरण से है। ठीक है, डी इसका राइट आंसर होगा। ये तीनों से ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 84, गंगा को निर्मल एवं प्रदूषण मुक्त हेतु केंद्र सरकार, ये राज्य सरकार नहीं है, यहाँ पे केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई परियोजना है, तो क्या है ये? हर घर गंगे, निर्मल गंगा, स्पर्श गंगा या नमामि गंगे? तो डी इसका राइट आंसर है। स्पर्श गंगा तो ये उत्तराखंड का है, समझ रहे? जो केंद्र सरकार का क्या है? ये नमामि गंगे है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85, 100 स्वयंसेवी वाली राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई पर कार्यक्रम अधिकारी का मानदेय है, तो इनका मानदेय कितना है? तो इस वर्ष तक, यानी पिछले वर्ष तक ये 400 रुपये था, इस वर्ष से ये 500, ये प्रत्येक साल चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो ये जब आप एनएसएस के जो अपने अधिकारी हैं, कार्यक्रम अधिकारी हैं, उनसे आप पूछेंगे। ठीक है, जिस वर्ष भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप उनसे पूछेंगे कि मानदेय कितना है, क्योंकि एक प्रश्न आता ही है ये। ठीक है, क्योंकि चेंज होता रहता है, ये पहले 200 था, फिर 250 हो गया, फिर 400, फिर 500, भविष्य में ये बढ़ भी जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है अभी वर्तमान में 500 रुपये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86, भारत का राष्ट्रीय वाक्य है, तो राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते, यानी इसका जो राइट आंसर डी, इसका भी डी, लेकिन ये चेंज होता रहेगा, समझ रहे? तो इसके लिए आप अपने जो कार्यक्रम अधिकारी हैं उनसे पूछ लेंगे, समझ रहे कि वर्तमान में कितना है।
क्वेश्चन नंबर 87, स्वयंसेवियों को प्रोत्साहन के लिए प्रोत्साहन के रूप में राज्य स्तर पर पुरस्कार, राज्य स्तर पूछ रहा है, राज्य स्तर पर पुरस्कार दिया जाता है। तो कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? स्वामी विवेकानंद पुरस्कार दिया जाता है। और केंद्रीय स्तर पे कौन दिया जाता है? इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो ये राज्य स्तर पूछ रहा है, तो बी इसका राइट आंसर। अगर केंद्र स्तर पे पूछता तो ये ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, केंद्र में कौन दिया जाता है? इंदिरा गांधी पुरस्कार। राज्य में कौन दिया जाता है? स्वामी विवेकानंद पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार नहीं, ये खेल से संबंधित है। ठीक है, ये प्रशिक्षकों को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार, और वहाँ खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। समझ रहे हैं? वहाँ जो प्रशिक्षक हैं उनको द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलता है, और जो खिलाड़ी हैं उनको अर्जुन पुरस्कार मिलता है। लेकिन ये दो पुरस्कार एनएसएस से संबंधित हैं। समझ रहे हैं? और ये द्रोणाचार्य और अर्जुन पुरस्कार खेल से संबंधित हैं। समझ रहे हैं? ठीक है, आप इनको भी नोट कर लेंगे। विवेकानंद पुरस्कार राज्य स्तर और इंदिरा गांधी पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर पे। क्वेश्चन 88, प्रतिवर्ष बाल स्वच्छता सप्ताह मनाया जाता है, यानी बाल दिवस से मनाया जाए, बाल का आया तो बाल दिवस से मनाया जाएगा। तो ये 14 नवंबर से 19 नवंबर तक मनाया जाता है। सी इसका राइट आंसर। बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो वहीं से ये सप्ताह मनाया जाता है। ठीक है, तो ये 14 से 19 नवंबर तक मनाया जाता है। सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 देख लेते हैं। स्टूडेंट, इससे पहले हम 89 देखें। अगर आपने अभी तक भी आप क्वेश्चन नंबर 89 तक आपने समझ लिए, नोट भी कर लिया है, और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 89 देख लेते हैं। केदारनाथ आपदा किस वर्ष में हुई थी? तो केदारनाथ आपदा हुई थी 2013 में। किस कारण से हुई थी? बाढ़ के कारण से। ठीक है, किस कारण से हुई थी? बाढ़ के। जो केदारनाथ मंदिर के ऊपर एक जो लेक थी, तालाब था, वो अतिवृष्टि के कारण वो टूट गया था, और जिससे कि केदारनाथ मंदिर को भी क्षति पहुंची थी, और फिर बाढ़ आ गई थी। तो उस बाढ़ को हम केदारनाथ आपदा के नाम से जानते हैं। हजारों लोग उसमें मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है डी, किस कारण से हुई थी? बाढ़ के। इसको भी आप नोट कर लेंगे, कई बार ये भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 90, भारत का राष्ट्रीय खेल है, तो इसका राइट आंसर ए हॉकी। क्वेश्चन नंबर 91, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। ठीक है, समझ रहे? ये इसका जो राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 92, राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत दिए जाने वाला स्वामी विवेकानंद पुरस्कार है। इसके बारे में अभी तक हम काफ़ी अच्छे से चर्चा कर चुके हैं। तो ये राज्य स्तर का है। ठीक है, और राष्ट्रीय स्तर का क्या है? इंदिरा गांधी पुरस्कार है। ठीक है, तो ये स्वामी विवेकानंद पुरस्कार किससे संबंधित है? राज्य स्तरीय पुरस्कार से संबंधित है। राष्ट्रीय पुरस्कार से संबंधित इंदिरा गांधी पुरस्कार। आप इनको भी नोट कर लें, क्योंकि 2 क्वेश्चन बन गई, समझ रहे, पुरस्कारों से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 93, गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, यानी जो गंगा है उसको राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो 4 नवंबर 2008 को घोषित किया गया है। ठीक है, 4 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय नदी के रूप में इसको घोषित किया गया। 94, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर वन होने चाहिए? तो हमारे पास ऑप्शन है 33, 35, 30 या 40%। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए 33% पे क्या होनी चाहिए? वन भूमि, यानी जो टोटल देश की या राज्य की टोटल जितनी भी जमीन है, जितना भी क्षेत्रफल है, उसका 33% भूभाग पे वन होने चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 95 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है, कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है। तो हमारे पास ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या बिहार। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 96, उत्तराखंड के माध्यमिक स्तर पे यानी 10+2 लेवल में राष्ट्रीय सेवा योजना प्रारंभ हुई थी, कब हुई थी? तो 96 का जो राइट आंसर है वो है डी, सन 2000 में हुई थी। और बाकी जो उच्च शिक्षा में कब हुई थी? वो 1969 में हुई थी। सबसे पहले कहाँ लागू हुई? तो ये उच्च शिक्षा में लागू हुई। ठीक है, और जो +2 पे लेवल पे वो सन 2000 में लागू हुई। ठीक है, क्वेश्चन 97, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण हमारे पास ऑप्शन है, ये दिवस कब मनाया जाता है, इसलिए हमारे पास ऑप्शन है 5 मार्च, 5 जून, 5 फरवरी या 5 जुलाई। तो 97 का जो राइट आंसर है वो है बी, 5 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 98, राष्ट्रीय युवा नीति का गठन किया गया। तो कब किया गया इसका? हमारे पास ऑप्शन है 1990, 92, 85 या 88। तो
तो 98 का जो राइट आंसर है वो है डी। 1988 को राष्ट्रीय युवा नीति का गठन किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99, राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी को कितने दिनों का प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, 7 दिन का प्रशिक्षण लेना उनके लिए अनिवार्य है। अब क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं और ये आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न रहेगा। 1 यूनिट रक्त की मात्रा होती है, यानी 1 यूनिट में कितना रक्त आता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, 350 मिलीलीटर। यानी इसमें जो रक्त से संबंधित है उसमें 3 प्रश्न आए इसमें। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपने सारे प्रश्न नोट किए होंगे। अगर आपने सारे प्रश्न नोट किए और अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे आप। अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पे भी हैं तो वहाँ भी इसके लिंक को आप शेयर कर सकते हैं। आप NSS का जो आपका B और C का जो भी जिसके लिए भी आप परीक्षा दे रहे हैं, NSS की B दे रहे हैं या आप C परीक्षा दे रहे हैं, आपको अवश्य प्राप्त हो। मेरी आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी जो पास मार्किंग है वो टोटल 50% है, लेकिन आपकी 100% मार्क्स अचीव हो। आप 100% मार्क्स के साथ NSS का सर्टिफिकेट प्राप्त करें। मेरी आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।